बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डाउन क्लास नोट्स। आज हमें स्टार्ट करना अपना एक्सरसाइज नंबर 6.3 6.3। बेसिकली इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली पढ़ना क्या आपने, एनालिटिकल प्रूफ, एनालिटिक प्रूफ्स ऑफ important properties of a circle, ठीक है। हमने इसमें ये पढ़ना है कि हमने एनालिटिकल प्रूफ्स पढ़ना है। आपको समझ ही आ रहा होगा कि हमने क्या पढ़ना है। हमने प्रूफ्स पढ़ना है, एनालिटिकल प्रूफ्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के हमने प्रूफ्स पढ़ने हैं एनालिटिकल। इससे वो क्या कह रहे हैं? पहले वो कह रहे हैं डेफिनेशन इसकी। फर्स्ट में डेफिनेशन जो पढ़नी है वो डेफिनेशन होगी कोड की। कौन सी डेफिनेशन होगी? कोड की डेफिनेशन होगी कि कोड क्या होता है। तो कह रहे हैं अलाइन सेगमेंट whose endpoints lie on the circle is called a chord. Is called a chord of a circle. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि सर्कल क्या होता है। वो कह रहे हैं अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट इसके एंड पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर। एक ऐसी लाइन सेगमेंट, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर, ठीक है। इसके सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ अ सर्कल। हम क्या कहेंगे? सर्कल का क्या है? कोड, ठीक है। नेक्स्ट में वो हमें बताना चाह रहे हैं व्हाट इज डायमीटर, कि सर्कल का डायमीटर क्या होता है? क्या डायमीटर? व्हाट इज डायमीटर? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड containing the center of the circle, ठीक है। वो क्या डायमीटर क्या होता है? वो कह रहे हैं एक डायमीटर सर्कल का क्या होता है? कह रहे हैं इज दैट कोड, ये एक कोड होती है, ठीक है। कंटेनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, कहाँ पे होती है? डायमीटर बिल्कुल सेंटर के सर्कल का पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे जहाँ कोड कनेक्ट करती है आके, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। इसको हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसमें प्रूफ किया, फर्स्ट प्रूफ करना है। कुछ थ्योरम्स है इसमें, ठीक है। हम प्रूफ करते हैं, फर्स्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। पर उसमें वो कह रहे हैं कि लेट करें आप, हमारे पास एक एंगल है, क्या है? ए ओ बी का एक हमारे पास एंगल है, बी आ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। एक हमारे पास एंगल है ए ओ बी, वो किसका? डायमीटर, सर्कल का डायमीटर है वो, ठीक है। उसके हमारे पास वो क्या कह रहे हैं? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास तीन एक्स का हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद देखें वो कह रहे हैं एक बीच में हमारे पास एंगल है, वो क्या है? ओ बाय जीरो का इस सेंटर, ये हमारे पास क्या है? सेंटर। उसके बाद वो क्या कहें? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आप लेट कर लें, लेट
कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x1 और y1 ऐड कर ले। हमारे पास डायमीटर क्या था, ये है, और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या ये है, ठीक है। हमारे पास डायमीटर ये था और कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ एंगल ए ओ बी की हमारे पास क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला से पढ़ चुके हैं, y1 x1 ओवर x। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब वो नेक्स्ट हमें कहना सब्स्टिट्यूट करें, the values of y from 2 into 1, कि 2 की वैल्यू कहाँ पुट करें, 1 के अंदर। ये हमारे पास एक एंगल था, ठीक है। कौन सा एंगल, ये वाला। हमने हमारे पास कोड क्या था, हमारे पास सेंटर था 0/0 का, यहाँ पर सेंटर था, और हमारे पास एक पॉइंट हमने फाइंड किया जो हमारे पास ए था, वो क्या है हमारे पास, दिस वन। जो कोऑर्डिनेट था हमारे पास वो क्या है, x1 ओवर y1, ठीक है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट, हमारे पास नेक्स्ट है b, हमने फाइंड करना है। आप सब एक वैल्यूज किए, हमने 2 को 1 में पुट किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, ऐसे आ गया, प्लस y का स्क्वायर, मतलब कि हमने ये पुट करेंगे, y की जगह y1 ओवर x1 साथ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a का, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख लें कि x का स्क्वायर, इसको लिख लें x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल्स टू a का 2, और ये जो x आया ये वाला यहाँ पे x का 1 का स्क्वायर यहाँ ले जाए, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह में लिख सकती हूँ कि a का स्क्वायर x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2 और x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं अगर करूं फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x1, दिस वन। अब अगर मेरे पास x किसके इक्वल होगा, x1 के, तो हमने स्टार्ट मेरे पास क्या वैल्यू आ गई थी कि हमने एग्जांपल ली थी, जो हमारे पास आई थी वो थी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x1, ठीक है। हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हमारे पास x किसके इक्वल आ रहा है, x1 के, ठीक है। देन y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, y1 के, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी ये वाली हमारे पास, कि y इज इक्वल्स टू y1, हमारे पास यहाँ पे x1 था, y1 के इक्वल आ गया, नीचे आ गया x1 साथ x था, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी सिमिलरली when x is equals to minus x1 और y में पुट कर दूं माइनस y1, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ डायमीटर की फाइंड करनी है। उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या था, x1 प्लस x1 का स्क्वायर और y1 प्लस y1 का स्क्वायर। अब x मेरे पास क्या है, 4 के इक्वल आ रहा है, 4 फुल लेंथ किसकी इक्वल आ रही है, 4 की इक्वल, मैं 4 लिख लूंगी, साथ मेरे पास आ जाएगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट करना, मेरे पास 4 के इक्वल आ गया, ये देखें हमारे पास ये 4 के इक्वल आ गया। बट अगर हम देखें तो हमारे पास ये बहुत लंबा जा रहा है, इसमें एनालिटिकल वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं सिंपल इसको सोल्व करती हूँ कि ये 4 ऐसे आ गया, इस जगह पुट कर दें x1 का स्क्वायर प्लस y1 का पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल पुट कर दूंगी मैं, आप समझें कि मैंने x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर किसके इक्वल पुट कर दिया, a के इक्वल, किसके पुट कर दिया, a के स्क्वायर के इक्वल। तो जब यहाँ पुट करूंगी वैल्यूज तो यहाँ आ जाएगा 4, इस जगह पुट करूंगी a का स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पुट किया है। मेरा आंसर किसके इक्वल है, अंडर खत्म करूंगी, 4 का खत्म 2 आ जाएगा और a का भी खत्म करूंगी 2a आ जाएगा। योर आंसर थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 हो गया। थ्योरम नंबर 2 बिल्कुल ऐसे आप खुद करेंगे। मैं थ्योरम नंबर 3 करवाती हूँ आपको। कौन सा को थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम
नंबर 3 इसमें वो कह रहे हैं द perpendicular bisector of any chord of a circle passes through the center of the circle. ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रूव करूं स्टार्ट, तो मुझे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, कि किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सर्कल का, वो पास कहाँ से करे, सेंटर ऑफ सर्कल पर। इसका हम स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसकी ये हमारे पास जो लाइन है वो ओ के मिड पॉइंट, ये एम ड्रॉ कर दें आप, ओ से एम तक ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी। ठीक है, अब हमारे पास लेट कर लें आप। ठीक है, आप लेट कर लें हमारे पास जो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, बी आ सर्कल, ये क्या है हमारे पास बी आ सर्कल, एंड ए x1 और y1 और b मेरे पास क्या मैंने लेट कर लिया x2 और y2, b एंड पॉइंट, ये दोनों हमारे पास क्या है, ए बी बी हमारे पास क्या एंड पॉइंट्स, एक पॉइंट हमारे पास ये होगी। वो कह लेट करें हमारे पास एक सर्कल है, उसमें ए और बी हमारे पास क्या एंड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कोड के। उसके बाद वो कह रहे हैं अगर हम लेट कर लें दोबारा एम हमारे पास क्या है, एम क्या है मेरे पास मिड पॉइंट, मेरे पास क्या आ रहा है एम बी द मिड पॉइंट, ऑफ ए बी। तो फॉर एग्जाम्पल एम मेरे पास किसके इक्वल होगा, मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे को बताया हुआ है कि मेरे पास फॉर्मूला मिड पॉइंट का ये होता है। ठीक है, अगर मैं पिछले लेक्चर सुना है क्लास चैप्टर नंबर 4 अगर आपने किया हुआ है कंप्लीट, तो आपको पता होगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखेंगे हमारे पास लाइन स्ट्रेट है, स्लोप की फॉर्म में टेढ़ी जा रही है, तो इसको क्या फाइंड करेंगे, द स्लोप, हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप मेरे पास ए बी की क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप परपेंडिकुलर की फाइंड करनी है हमने। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास मेरे पास कहाँ तक आ गई थी वैल्यू, मैंने स्लोप फाइंड कर ली, मैंने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैंने जो करना था, मैंने मिड पॉइंट फाइंड कर ली। अब मेरे पास जो था वो क्या है कि मेरे पास इक्वेशन हमने क्या, हमने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हमने किसकी फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप फाइंड करनी है हमने। वो मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस परपेंडिकुलर की मतलब क्या होता है माइनस, जो मेरे पास y2 ऊपर था मैंने -1/2 से डिवाइड कर दी, परपेंडिकुलर में ऊपर नीचे वाली वैल्यू ऊपर से नीचे, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ऊपर मेरे पास था y2 तो वो चले जाएगा नीचे, मतलब y2 माइनस y1 हो जाएगा, नीचे बस x2 बस x1 ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा x2 माइनस x1 दिस वन। अब सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर perpendicular bisector in point slope form point slope form is मेरे पास क्या है y माइनस y1
प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। ये मेरे पास था y, मैंने इसको क्या पुट किया, y के इक्वल पुट किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस, ये वाला पॉइंट लिख दें x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, दिस वन, और साथ में पुट कर दूंगी x माइनस x1 प्लस x2 ओवर 2। अब चेक करें कि हमारे पास जो पॉइंट सेंटर 0 0 तो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब हमारे पास 0 था, 0 पुट करें, माइनस पुट कर दें y1 माइन प्लस y2 ओवर 2, और साथ पुट कर दें इज इक्वल्स टू माइनस, यह आ जाएगा x2 माइनस x1 और नीचे आ जाएगा y2 माइनस y1। अब x जगह फिर 0 पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस x1 प्लस x2 ओवर 2, दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं इसको लिख दूँ माइनस y1 प्लस y2 आ जाएगा ओवर 2, यहाँ मेरे पास आ जाएगा इस तरफ, मैं y2 को यहाँ जगह मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा y2 माइनस y1। इस तरह मेरे पास क्या बचा, x2 माइनस x1, और यहाँ मेरे पास बचेगा x, नीचे वाला बचेगा x1 प्लस x2 ओवर 2। ये माइनस मेरे साथ पॉजिटिव होगा, इसे हमने नहीं लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं करूंगी, मैं इसको ये भी कर सकती हूँ, या देगा माइनस y2 का स्क्वायर, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस y को 1 से किया तो आ जाएगा y1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लें, या तो लिख रहे हैं कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का किसके इक्वल है, a के इक्वल, a का स्क्वायर, मेरे पास जाके लिख दूंगी a का स्क्वायर, ये भी इसके इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर। तो मेरे पास लेट हो गया, तो मेरे हमारे पास क्या है, विच इज ट्रू, हमारा थ्योरम क्या हो गया, करेक्ट। तो हमारा थ्योरम नंबर 2 भी बिल्कुल ठीक है। थ्योरम नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सेम इस तरह करना, अभी मैं करवाया आपको, थ्योरम नंबर 5 में आपको करवा देती हूँ। थ्योरम नंबर 4 तक हमारी हो गई। अब थ्योरम नंबर, इसमें ज़्यादातर मैं 3.6.3 में ना थ्योरम्स ही आते हैं, ठीक है। तो जो 4-5 सवाल साइज में वो भी थ्योरम जैसे ही हैं, तो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर बहुत दफ़ा आए हुए हैं थ्योरम लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम थ्योरम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं GRUNT congruent chords of a circle are equidistant from center, ठीक है। वो कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है ना सर्कल के, वो इक्वी डिस्टेंस है, सेंटर के इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। अगर मैं देखूंगी, अगर मैं इसे बनाना चाहूँ डायग्राम, वो कह रहा है कॉर्ड 2 कॉर्ड्स है, मतलब कि एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, ये 2 कॉर्ड्स हमने बना दी। वो कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंस सेंटर से, मतलब ये सेंटर है, इसे दोनों इक्वी डिस्टेंट पे हैं, मतलब ऐसे हैं, ठीक है। अब नाम दे दें आप, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। इसको हम O को सेंटर दे, 0/0 का सेंटर है, इसको दे दें M का नाम, इसको दे दें N का नाम। ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1, इसको नाम दे दें x2 y2, इसको नाम दे दें x3 y, इसको नाम दे दें x4 y4, ठीक है। हम अब लेट कर लें प्रूफ में, लेट कर लें आप x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, बी दी सर्कल, क्या है हमारे पास, बी द
सर्कल इन विच ए बी ए कोड एंड सी डी ए कोड है हमारे पास, ठीक है। आर टू कॉन्ग्रेंट कोड्स, ये बस दो कोड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के डिटर्मिनेंट के इक्वल, ठीक है। एंड जो चीजें मैं यहाँ लिख रही हूँ आपने लिखनी है, इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड कोड्स कॉन्ग्रेंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। बी इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं दो पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। वो कह रहे हैं आल्सो आप लेट कर लें आप, हमारे पास ओ से एम तक और ओ से एन तक, एंड ओ से एन। बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह जा रहे हैं, स्ट्रेट नहीं है, परपेंडिकुलर के एंगल पे ऐसे। बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर जीरो बाय जीरो के, ठीक है, ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट वही अगर हम जानते हैं वही नो, अब वो किसने कह रहे हैं कि आपस लेट कर लें हमने, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, इसमें ए बी सी डी हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट कोड्स हैं, ए बी सी डी मेरे पास दो कोड्स हैं, जो कोड्स मैं अब बता चुकी हूँ मैं कोड्स क्या होते हैं, कि इसको इस रंग को हम क्या कहते हैं, कोड। ये तो हमारे पास क्या है, दो कोड्स हैं हमारे पास, ठीक है। और आर टू कॉन्ग्रेंट कोड्स ए बी हमारे पास सी डी एंड कोड्स, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट कोड्स हैं, उसके बाद हमें कह रहे हैं कि आप समझ लें कि हमारा जो ए बी है और जो हमारे पास सी डी है, ये डिस्टेंस है हमारे पास दो, एंड कोड्स ऑफ ए बी सी डी आर इन फिगर। वो कह रहे हैं आप लेट कर लें ए बी सी डी फिगर में, वो कह रहे हैं लेट कर लें आल्सो के ओ एम और जो ओ एन है, ओ से एम और ओ से एन तक का डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर हमारे पास 0 by 0 ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद जो कहें वी नो फ्रॉम सेंटर, अगर हम लेट कर ले हमारे पास ओ, पहले हम ओ एम का स्केयर फाइंड करते हैं, हम पहले ओ का फाइंड करेंगे सेंटर से एम तक का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 ओवर 2, साथ आ जाएगा -0 का स्केयर प्लस x1 प्लस x2 ओवर 2, साथ आ जाएगा -0 का, -0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये a का स्केयर, उसको पुट करेंगे a का स्केयर प्लस b का स्केयर, साथ x1 a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये कॉमन आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा x से कॉमन ले लें, ये x है तो ले लें x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर, एक मैंने ले लिया, साथ ले लें आप 2 वाली वैल्यूज x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर, साथ अब ले लें 2, साथ अलग कर लें 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 बाय 4 इज इक्वल्स टू, अब इसको लेट करना आपको आगे बताया सारे थ्योरम में कि आपने जब x1 प्लस y1 आ रही है उसको अपन किसके इक्वल लेट करना है, a के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये भी a का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x1 x2 नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ बचेगा प्लस 2y1 y2 ओवर 4। अब मेरे पास इक्वेशन वो क्या आई थी कि a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 ओवर 4। अब ये a और b कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास o m का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, o m फाइंड कर रहे थे हम, किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 ओवर नीचे आ जाएगा मेरे पास 4।
अब ये क्या है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचेगा a का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस ये भी इससे कट जाएगा तो y1 y2, नीचे खाली बचेगा 2। अब सिमिलरली अगर OM ये है तो OM से ON की लाइन भी वही थी, तो सिमिलरली ON भी यही आएगा। सिमिलरली ON का स्क्वायर भी इसी की इक्वल आएगा, a का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 बाय 2। अब वी नो डैट, हम जानते हैं जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ओ ए बी किसके इक्वल होती है, सी डी के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, बस क्या आ जाएगा, आ जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। यहाँ तक आई। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगी, सोल्व ऊपर हो जाएगा x1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस इसको भी करूंगी a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b इज इक्वल्स टू, इसको भी ऐसे ओपन करेंगे, आ जाएगा x2 की 4 प्लस x की 2 की 3 की 4 प्लस y की 2 की 4 और y की 3 की 2 माइनस 2y की 3 और y की 4। यहाँ तक समझ आएगी आपको। अगर मैं नेक्स्ट सोल्व करूँ इसको तो ये आ जाएगा, ये x1 मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, ये आ जाएगा a का स्क्वायर, साथ आ जाएगा ये भी a के इक्वल प्लस a का स्क्वायर, साथ माइनस पुट कर दें ऐसे 2 x1 x2 माइनस 2y1 और y2 इज इक्वल्स टू, ये भी पुट कर दें a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 x की 3 y की 4 प्लस 2y की 3 माइनस 2y की 3 और y की 4, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 माइनस 2y1 y2 इज इक्वल्स टू, ये भी 2a का स्क्वायर माइनस 2x3 y4 माइनस 2y3 y4। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे पास जब ये हो गया तो मैं क्या करूँगी, ये और ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये 2 आपस में कट जाएगा, ये 2 आपस में कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बस x1 x2 और बचेगा बस y1 प्लस y1 ओवर y2 बचेगा। इधर पास क्या बचेगा x3 x4 प्लस y3 y4, विच इज योर प्रूव हो गया हमारे पास कि हमारे पास OM का स्क्वायर किसके इक्वल है, ON के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यही आपने करना। तो थ्योरम नंबर 6 बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो थ्योरम नंबर 7 कराती हूँ। अब हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 3.6 थ्योरम नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो हमें कह रहे हैं कि एन एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, प्रूफ करेंगे इसको हम कि कैसे वो राइट एंगल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाएंगे कि हमने क्या करना है। वो कह रहे हैं एन एंगल इज अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल है मतलब कि सेमी सर्कल किसका है, राइट एंगल का, दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास मिड पॉइंट कौन सा होगा, ओ। इसको आप नाम दे दें ए का, इसको आप नाम दे दें बी का, इसको आप नाम दे दें पी का। हम राइट कर लेंगे, हमारे पास ये है वो है x1 y1, ये हमारे पास है x1 y1, ये हमारे पास है माइनस x1 माइनस y1, और जो मेरे पास d का एंड p का एंगल मेरे पास क्या है x2 ओवर y2। ठीक है,
अब अप्लाइड कर लें प्रूफ में कि लेट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के स्क्वायर। ये जो हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में जो हमने बताया था आपको, हर किसी ने अपने लेट कर लेना है, ठीक है। उसके वो कह रहे हैं बी अ सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। बी अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। सेंटर हमारे पास क्या है, ओ लेट कर रहे हैं बाप, ए ओ बी बी एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल of a circle and p x2 y2 be any point on the circle। क्या है, be any कोई भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर। यहाँ पास कह रहे हैं कि हमने इसको लेट किया कि बस x का स्क्वायर y का स्क्वायर a का स्क्वायर की। अब लेट करें बस एंगल जो ओ ए बी का हमारे पास, जो ये ओ मिड पॉइंट से लेके ओ से लेके बी तक हमारे पास बना है, हमारे पास डायमीटर है सर्कल का। डायमीटर कौन होती है, लाइन होती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। बस डायमीटर है सर्कल का और पी एक्स हमारे पास पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है। अब वह हमें पता है जैसे कि वी नो वी हैव टू शो दैट हमारे पास एंगल जो एम का है वो क्या है, ए पी बी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के इक्वल है। तो सपोज कर लें आप कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर x1 y1, देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, देन बी has coordinates माइनस x1 और माइनस y1, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 था जो हमने अभी किया ना, थ्योरम नंबर 1, ये हमने प्रूव उसके अंदर किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास हम स्लोप फाइंड करेंगे किसकी, ए से लेके पी तक की, बस दिस लाइन की, ठीक है। ए से बी की स्लोप फाइंड करेंगे, ए से पी की, पी है, ठीक है। तो बस क्या आ जाएगी, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, तो किसके इक्वल आ जाएगी, m1 हमारे पास ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट रो फाइंड करेंगे हम b से p तक की, हमारे पास आ जाएगी y1 प्लस y2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू m2। दो स्लोप्स आ गए हैं बस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, m1 m2, तो किसके इक्वल आ जाएगी, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अगर सीन सेलेक्ट करने आपके, हमारे पास जो a है x1 y1 और जो मेरे पास p है x2 y2, लाई किस पे कर रहे हैं, लाई ऑन द सर्कल, क्यों सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a के स्क्वायर पे। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 यहाँ ही रखें, ये a का स्क्वायर है, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 का स्क्वायर। अब सो लेट करने x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का स्क्वायर। कहीं यहाँ तक समझ आ गई। अब सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को x1 प्लस x2 को 2 के अंदर, हम मेरे पास वैल्यू आ गई थी क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कर लिया। अब हमें m1 m2 फाइंड करना है। m1 m2 मेरे पास किसके इक्वल आएगा, y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर ओवर a2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस a2 माइनस y2 का स्क्वायर। मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये y का स्क्वायर 1 माइनस y2 का स्क्वायर। नीचे पास फॉर्मूला ओपन करूंगी, बस क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा ये a और ये आपस में कट जाएगा और बचेगा मेरे पास माइनस, कॉमन ले लूँ, y1 का स्क्वायर प्लस माइनस y2 का दिस वन, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास आपस में कट जाएंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के।
तो 10 AP is perpendicular to ABP and so angle APB is equals to 90 डिग्री। ये हमारे पास का सोल्यूशन था। अब एक थ्योरम नंबर 8 बिल्कुल से हम खुद करेंगे। थ्योरम नंबर 9 में करवाती हूँ आपको। थ्योरम 9 तो कहने परपेंडिकुलर, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। कहता परपेंडिकुलर at the outer end of our radial segment is tangent to circle। is tangent to the circle। अब हमारे पास जो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं क्या कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर एट द आउटर, कि आउटर पे परपेंडिकुलर है एक एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू दी सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक आउटर पे कोड बनाई गई है, ठीक है, जो टेंजेंट है बिल्कुल सर्कल से इस एंगल। ये हमारे पास दे देंगे इसको नाम P का, कम दे देंगे T का, और ये हमारे पास का डिस्टेंस D। हम प्लॉट कर लें कि PT बी द perpendicular to outer end of radial segment। OP of a circle, ठीक है। तो कह रहे हैं अब हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें पता है जैसे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a के स्क्वायर के, ठीक है। तो वी हैव टू शो दैट P T इज, हमारे पास P से T तक है वो क्या है, इज टेंजेंट टू सर्कल is tangent to circle at P। अब सपोज कर लें कोऑर्डिनेट ऑफ P R x1 और y1 है, ठीक है। तो मेरे पास सिंस BT मेरे पास किसके इक्वल था, अब मैंने सपोज किया था कि कि मेरे पास सिंस PT इज परपेंडिकुलर, मेरे पास परपेंडिकुलर है किससे, टू OP। सो स्लोप ऑफ PT इज इक्वल्स टू -1। स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ OP के। तो -1 हमारे पास स्लोप OP की स्लोप हमारे पास किसके इक्वल है, y1 ओवर x1 के। तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -x1 ऊपर ले दूंगी और नीचे बचेगा हमारे पास y1। तो इक्वेशन ऑफ PT इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -x1 ओवर y1। तो आ जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ तक आ गई। अब नेक्स्ट मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे भी कि
y1 इज इक्वल माइनस y का स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस x1 मल्टीप्लाई करके अंदर प्लस x1 का स्केयर। इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि y1 प्लस x1 एक जगह आ जाएगा इज इक्वल्स टू y1 का स्केयर प्लस x1 का स्केयर इज इक्वल्स टू a का स्केयर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास p कहाँ पे लाई कर रहा था, सर्कल के अंदर, तो ये मेरे पास आ जाएगा y1 का प्लस x1 माइनस a का स्केयर इज इक्वल्स टू 0। अब डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस ऑफ pt फ्रॉम 0, सेंटर से हमारा डिस्टेंस कितना था वहाँ p और t के एंगल का, उसको हम फाइंड डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। वो हमारे पास होगा ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिस्टेंस का यूज करेंगे हम। a मेरे पास क्या है y1, x1 मेरे पास क्या है 0, b मेरे पास क्या है x1, by1 मेरे पास क्या है 0, प्लस c मेरे पास है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मेरे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ऊपर आ जाए मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, माइनस a का स्क्वायर बचा। नीचे ये किसके इक्वल होता है, a के स्क्वायर के, तो नीचे बचा a का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर बचा a का स्क्वायर, नीचे ही बचा इसके स्क्वायर के नीचे बचा a से a कट गया, तो मेरे पास क्या बचा खाली ये हमारे पास क्या रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल। 10 रिजल्ट मेरे पास क्या होगा 10 pt is tangent to circle at point x1 और y1। ठीक है, हमारे थ्योरम यहाँ पे होता है कंप्लीट। हम 6.3 और क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिस फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। वो कह रही है प्रूव that normal lines of a circle pass through the center of a circle। ठीक है, वो कह रहे प्रूव करें कि प्रूव करें जो नॉर्मल लाइंस है सर्कल की वो कहाँ से पास करें, सेंटर ऑफ सर्कल के। प्रूफ लिखेंगे, लेट कर लें अ सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस therefore equation of a circle is x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन मेरे पास सिंपल ये होती है। उसको डिफरेंशिएट करें, राइट हैंड रूल x, इसको डिफरेंशिएट करें, बस किया मेरे पास आ गया, इसका जगह आ गया 2x, इसकी जगह आ गया 2y साथ dy ओवर dx, फंक्शन का डेरिवेटिव, इसकी जगह आ गया 0। तो ये रखे 2y dy ओवर dx यहाँ ही रखें, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 2x। पहले इसके डायग्राम बनाएंगे। देखें लाइंस कॉन्करेंट है, यहाँ पर सर्कल है, उस पर एक पॉइंट है, इसकी लाइन क्या है कॉन्करेंट।
x1 y1, ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल लाइन, ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट लाइन। अब मेरे पास ये 2x के इक्वल आ गया। ये डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ ही रखें, ये -2x यहाँ रखें, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई और नीचे के डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y, 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ जाएगा -x ओवर y। अब मेरे पास जो स्लोप वो किसके इक्वल थी, डी वाई ओवर डी एक्स के, जो मेरे पास क्या थी, x1 ओवर y1। तो स्लोप मेरे पास क्या आई है, ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू x1, इसको y1 करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो m1 आई है तो मेरे पास क्या होगी, 1 ओवर परपेंडिकुलर तो -x1 ओवर y1, जो मेरे पास आ जाएगी y1 ओवर x1। तो दस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P से पास कर रहे हैं। अब मेरे पास जो स्लोप आई थी वो क्या थी, जब हमारे पास इक्वेशन 10, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन passes through पॉइंट x1 और y1 से, तो क्या होगी हमारे पास गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, तो जगह मैंने m क्या फाइंड किया, y1 ओवर x1, साथ आ जाएगी x माइनस x1, इसको ना मिलती क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ जाएगी x1 y माइनस x1 y1 इज इक्वल्स टू x y1 माइनस x1 y1। मैंने इसको इसका मल्टीप्लाई किया और इसको इसका मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ जाएगी x1 y इज इक्वल्स टू y1 x, तो ये आपस में कट हो गए, ये मेरे पास प्रूव हो गया। तो क्लियरली हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पर सेटिस्फाई करता है कि कर्व इक्वेशन है इन द नॉर्मल लाइन ऑफ सर्कल पासिंग टू सेंटर ऑफ सर्कल, कहाँ से पास कर रही है, और सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रही है। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर उसमें वो कह रहे हैं प्रूव दैट prove that straight line drawn from center of a circle perpendicular to tangent passing through point of tangency। passing through point of tangency स्टार्ट करते हैं इसका। पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे, वो क्या कह रहे हैं, प्रूव करें कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, यहाँ पर एक सर्कल है, मैं स्ट्रेट लाइन पास करिए सर्कल से कि दिस वन, ये हमारे पास P है x1 ओवर y1, ये टेंजेंट की लाइन पास करी उन्होंने कहा है, और यहाँ पर सेंटर क्या है 0/0 का, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 0/0 and radius r is x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ तक क्या हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट करें x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, सा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये dy ओवर dx यहाँ ही रखें, ये -2x यहाँ पे हो जाएगा और ये 2y यहाँ नीचे आ जाएगा, आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा -x ओवर y। अब स्लोप मैंने देखनी है, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy over dx is equals to x1 minus over y1. Since required line is perpendicular to tangent, ठीक है, थ्रू। हमारे पास स्लोप भी ना फाइंड करना, हमने डिफरेंशिएशन में फाइंड कर लिया क्या कि एक्स का स्क्वायर पहले पावर और पावर में से एक माइनस, सेम पहले पावर में से एक माइनस, फिर पावर का गेन डेरिवेटिव। और ये जो हमारे पास पावर इसके वहाँ पे वेरिएबल किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये डी वाई यहाँ ही रखा है, माइनस होता है, यहाँ से कहीं मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, 2 2 कैंसिल, -x/y यहाँ पे आ गया। तो मैंने फाइंड की है जो हमारे पास ये थी, हमने स्लोप एक्स जगह हमने x1 पुट कर दिया, y जगह y1 पुट कर दिया। हमने सिंस से हमने इसकी वो फाइंड करनी है परपेंडिकुलर स्लोप। तो मेरे पास कहाँ तक मेरे पास स्लोप आ गई थी, हमारे पास क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y मेरे पास क्या है, नथिंग, y1 मैंने क्या फाइंड किया, 0 के इक्वल। m मेरे पास क्या था, y1 ओवर x1, x माइनस x1 मेरे पास क्या है, 0। यहाँ पे आ गया x1, ये यहाँ पे नहीं आई, साथ आ गया y ब्रैकेट में, यहाँ आया y1 और साथ आया x, तो ये आ गया x1y और ये आ गया y1x इक्वल। तुम्हारा प्रूव हो गया कि स्ट्रेट लाइन कहाँ ड्रॉ करती है, टेंजेंट के इक्वल। अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्रूव करें, प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ hypogeneous of a right angle triangle is the right angle triangle is circumcenter of the triangle। वो हमें कह रहे हैं कि प्रूव करें जो मिड पॉइंट होगा ना हाइपोजीनियस राइट एंगल का, वो ट्राइंगल सर्कमसेंटर होगा दूसरे एंगल का। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको सोल्व करें, ये मेरे पास डायग्राम है एक, ठीक है, सर्कल एंगल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पॉइंट डिस्टेंस दरमियान में होता है, ये इस एंगल पे जा रहा है और एक बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट लाइन जा रही है और एक हमारे पास ये लाइन जा रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्कम एंगल। इस पॉइंट को दे दें आप y का नाम, इसको दे दें आप O का नाम, सेंटर को इसको दे दें C सेंटर का नाम, और ये आ जाएगा A पॉइंट और ये हो जाएगा x। A को दे दें a/0। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कैसे करेंगे कि आप लेट कर लें, लेट कर लें आप कि एंगल जो ओ ए और बी है, मतलब कि ओ ए और जो बी मेरे पास एंगल आ रहा है, दिस वन इज बी, ओ ए और जो बी मेरे पास एंगल है, बी द राइट एंगल, बी अ राइट एंगल या ट्राइंगल विद ओ ए is equals to A and OB is equals to B।
सिंस सी बी क्या है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी हमारे पास क्या मिड पॉइंट है, सी हमारे पास क्या मिड पॉइंट है ए बी का, बाय रेशियो फॉर्मूला A/2 B/2, ठीक है। सी ए का डिस्टेंस फाइंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, ए और बी, B/2 मतलब ए का स्क्वायर पहले करेंगे, A/2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस B/2 माइनस बी या 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस A/2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B/2 का, 0 खत्म, B/2 का स्क्वायर। तो मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा ये आ जाएगा, ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 को मैं करूँगी 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ आएगा बी का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ सी और बी का फाइंड करूँ, ये भी A/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B/2 माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू A/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस B/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ए को 2 पर करेंगे ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 पर टाइम करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, माइनस प्लस बी को 2 पर करेंगे तो बी का स्क्वायर, 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको दे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अभी क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करनी है हमने। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या फाइंड किया, सी हमने फाइंड कर लिया। मेरे पास किसके इक्वल आया था, ए पीछे मेरे पास क्या था, ए का स्क्वायर बाय 4 प्लस बी का स्क्वायर बाय 4। सी बी फाइंड किया था, वो किसके इक्वल आया था, वो भी इसके इक्वल ही आया था, ये ए का स्क्वायर बाय 4 प्लस बी का स्क्वायर बाय 4। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था हमने। अब नेक्स्ट हमें सी ओ फाइंड करना है, ठीक है। वो मैं करूँगी A/2 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस B/2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगी ए का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 प्लस बी का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन मेरे पास हो जाएगी 3 फ्रॉम क्वेश्चन 1 2 3। सी ए मेरे पास किसके इक्वल आया है, सी बी के और सी ए के, तीनों के आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। तो शो कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ अ जीनियस, ये हमें क्या शो कर रहा है, रिजल्ट क्या होगा इसका, इट शोज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहे हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर dropped from a point of circle on a diameter is a mean proportional
between the segments into which it divides the diameter. ठीक है, अब आप सोल्यूशन स्टार्ट करें इसका। फर्स्ट इसका डायग्राम देखेंगे, वो लेट कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं प्रूव करें आपके परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के पॉइंट से वो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है डायमीटर पे इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स इनटू व्हिच इट डिवाइड्स द डायमीटर। डायमीटर को क्या करें, डिवाइड करें। अगर सर्कल देखें, इसको हमने 400 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट इनटू व्हिच इट डिवाइड डायमीटर। हमने डायमीटर को 400 में डिवाइड कर दी। इसको सेंटर का नाम दे दें, इसको दे दें ओ का नाम, -r/0 रेडियस 1। बी पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा रेडियस 2, ठीक है। इसको दे दें वाई एक्सिस, इसको दे देना एक्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक जो क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल ऑन डायमीटर इज मीन प्रोपोर्शनल। ये मीन प्रोपोर्शनल है P से A/B के दरमियान और Q से A/0 के दरमियान, ठीक है। अब आप लेट कर लें, अब लेट कर लें आप कंसीडर अ सर्कल। हमारा कंसीडर कर लें एक सर्कल है विथ सेंटर 0/0। सेंटर हमेशा किसका होता है, 0/0 का होता है। एंड रेडियस मेरे पास क्या था, r। दिस वन इज रेडियस r। इक्वेशन हमारे पास सर्कल की और क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे, ठीक है। अब आप लेट करेंगे, क्वेश्चन को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, हमने क्वेश्चन के सब लेट कर लें अगेन आप कि जब हमारे पास P का पॉइंट था A/B, जो हमारे पास पॉइंट था ना P का, वो बी एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। वो क्या है, बी एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। देन इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बन जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। मैंने एक्स जगह क्या पुट कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P ड्रॉ a perpendicular on diameter AB at point Q. Therefore, coordinate of A and B are minus r/0 and r/0 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं पॉइंट P से ड्रॉप कर परपेंडिकुलर डायमीटर पे ए बी के पॉइंट O पे, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर ये और ये। ए का हमारे पास कोऑर्डिनेट ये है और बी का हमारे पास कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब वी नो दैट, नेक्स्ट वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल is
एक्स रेशो मीन प्रोपोर्शनल डबल रेशो एम ओवर वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई के इक्वल इज इक्वल टू एम का अब देखो एक्स वाई मेरे पास किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल, और मेरे पास एम के किसके इक्वल है, ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर जिस इक्वल्स टू ए माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, 0 का स्क्वायर भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये 0 माइनस बी का स्क्वायर, तो ये खाली हो जाएगा बी का स्क्वायर जिस इक्वल्स टू बी। अब नेक्स्ट मैं ए और क्यू का फाइंड करती हूँ। यह आ जाएगा मेरे पास ए माइनस आर का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये ए प्लस हो जाएगा, ये ए माइनस माइनस आर, तो ए प्लस आर माइनस माइनस प्लस आर का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास खाली बचेगा यहाँ पे ए प्लस आर, यहाँ आर प्लस ए। अब नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगी क्यू ओवर बी का, यहाँ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर माइनस ए का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा आर माइनस ए। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 3 है बिकम्स ए एक्स जगह आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, एक्स मेरे पास ए क्यू के इक्वल है, वाई मेरे पास क्यू बी के इक्वल है, एम टू एम का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा पी ई का स्क्वायर, तो ए क्यू मेरे पास क्या है ए प्लस आर, या आर प्लस ए लिख लें इसको, क्यू बी आया आर माइनस ए, और पी क्यू मेरे पास आया बी के इक्वल, बी का स्क्वायर हो जाएगा, इसको करने आर को आर से किया आर का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ए को ए से किया ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, तो ये आर माइनस ए किसके इक्वल था बी के इक्वल, ये देखें बी के इक्वल, अगर मैं इसमें से बी फाइंड करूं तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर विच वी कैन प्रूव। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। हमारी साइज नंबर 3.6.3 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज।